वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज, हम सभी ने प्रिंसेस के बारे में बहुत सुना है। सिंड्रेला, स्नो वाइट, बार्बी डॉल, काफी सारी प्रिंसेस। लेकिन आखिर इन प्रिंसेसेस की रियल स्टोरी क्या है वो हमें अभी तक भी नहीं पता होगी। कार्टून्स में कई बार स्टोरी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड ऑन की जाती है और लेस भी की जाती है। इसी तरीके से गाइज आज हम एक मूवी लाए हैं जो की है स्नो वाइट की। इसके अंदर कहानी पूरी तरीके से तो स्नो वाइट की है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें की मोल्ड आउट किया गया है। इनमें हमें 7 बोने भी दिखाए जाएंगे और साथ ही में वो जहरीला एप्पल भी, जिसे खा के स्नो वाइट शायद सो गई थी। लेकिन मूवी के लास्ट में इसी क्लाइमैक्स को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी स्नो वाइट की कहानी सुनने चलते हैं कि आखिर स्नो वाइट को स्नो वाइट क्यों कहा जाता है और उसे 7 बोने कैसे मिले। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक बहुत बड़े राज्य यानी कि किंगडम के अंदर एक प्यारी सी बच्ची जन्म लेती है। उसके बाल दुनिया के सबसे ज्यादा डार्क ब्लैक थे और साथ ही में लिप्स एकदम रोज के जैसे रेड थे। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी, इसी कारण उसका नाम स्नो वाइट रखा जाता है। लेकिन इस बच्ची को जन्म देते ही इसकी माँ यानी कि क्वीन मर जाती है और अब किंग ने ही स्नो वाइट की जिम्मेदारी ले ली थी। अब जब स्नो वाइट धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी तो किंग को लगता है कि शायद ये सारी जिम्मेदारी वो अकेला नहीं उठा पाएगा, इसीलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। कुछ ही टाइम बाद उसने किंगडम की सबसे ब्यूटीफुल लेडी क्लेमेंडाना पसंद आ जाती है। किंग इस लेडी से शादी कर लेता है। कुछ ही टाइम बाद किंगडम में डार्क मैजिक आ जाता है, जिसपे किंग कहता है कि ये जिम्मेदारी उसकी है। इसी कारण वो क्वीन और अपनी बेटी स्नो वाइट को छोड़ के इस डार्क मैजिक से लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन किंग कभी लौट के वापस आते ही नहीं है। सबको लगा था कि किंग अब मर गए हैं और अब क्लेमेंडाना किंगडम की क्वीन बन गई थी। स्नो वाइट अब बड़ी हो गई थी, लेकिन क्वीन यानी कि क्लेमेंडाना ने उसे कैसल में ही रखा था। स्नो वाइट को रूम से बाहर जाने की कोई परमिशन नहीं थी। जैसे स्नो वाइट को थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनाई देता है तो वो उसे सुनने के लिए बाहर आ जाती है। यहाँ क्वीन अपने एंटरटेनमेंट के लिए गार्ड्स को चेस बना के खेल रही थी। इसी समय यहाँ एक आदमी आता है जो कि क्वीन को कहता है कि किंगडम जल्द ही खत्म हो जाएगा, इसी कारण आपको शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन क्वीन इस बात के लिए मना कर देती है और इसी समय अपने राइट हैंड को ऑर्डर देती है कि किंगडम के अंदर एक नया रूल बनाया जाए कि जो भी फालतू के रूमर्स फैलाएगा उसे मार दिया जाएगा। इसी समय क्वीन को स्नो वाइट भी दिख जाती है। स्नो वाइट को बुलाया जाता है और क्वीन बहुत बुरी तरीके से स्नो वाइट से बिहेव करती है और उसे डांटती भी है। इसी समय सीन यहाँ पे एक किंगडम के प्रिंस एंड्रयू पे शिफ्ट होता है, जो कि अपने सर्वेंट के साथ में कोई एडवेंचर करने के लिए आया था। इसी समय यहाँ इनके ऊपर बोनों का अटैक हो जाता है, जो कि बहुत बड़े बड़े जाइंट बने हुए थे। ये बोने प्रिंस से सारा गोल्ड चुरा लेते हैं। जब एंड्रयू इन बोनों से झगड़ा करने के बारे में सोचता है तो ये बोने एंड्रयू और उसके सर्वेंट के सारे कपड़े उतार के उन्हें पेड़ पे उल्टा लटका के चले जाते हैं। स्नो वाइट को सभी बहुत प्यार करते थे। उसके सारे सर्वेंट्स किचन के अंदर स्नो वाइट का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एक सर्वेंट जो कि उसकी बहुत अच्छी वेल विशर थी, मार्गरेट, वो स्नो वाइट को साइड में ले जाके बताती है कि कैसे उसे अपना किंगडम वापस ले लेना चाहिए क्वीन से। मार्गरेट के पास एक डैगर रखा था जो कि वो स्नो वाइट को देती है और कहती है कि आपको शायद किंगडम के अंदर देखना चाहिए कि वहाँ की स्थिति कैसी है। और अब स्नो वाइट अपने किंगडम का हाल देखने के लिए अकेली ही चली जाती है। यह हमें पता चलता है कि क्वीन का एक सीक्रेट रूम है। इसी के साथ एक मिरर भी है जिसके वो आर पार चली जाती है और यहाँ से वो एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाती है। वहाँ एक हट थी और उस हट के अंदर जाने पे हमें मिरर दिखाई देता है। वो रिफ्लेक्शन क्वीन को बताती है कि उसे और पैसे कमाने के लिए किसी अमीर से प्रिंस से शादी कर लेनी चाहिए और अब वो ज्यादा टाइम तक अकेली नहीं रह पाएगी। इसी कारण उसके पास किंगडम भी नहीं रहेगा। इस बात पे क्वीन शादी करने के लिए मान जाती है। स्नो वाइट जब टाउन के अंदर जाने वाली थी तो उसे रास्ते के अंदर ही एंड्रयू और उसका सर्वेंट उल्टे लटके हुए मिलते हैं। वो इन दोनों को ही आजाद करती है। एंड्रयू अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता कि वो एक प्रिंस है और कहता है कि हमें बस नॉर्थ में जाना है। स्नो वाइट भी नहीं बताती कि वो कौन है और कहाँ जा रही है। एंड्रयू अपने सर्वेंट रेनबॉक को लेके कैसल में पहुँचता है। जैसे ही ये दोनों क्वीन के सामने आते हैं तो क्वीन बहुत ज्यादा खुश थी। उसे एंड्रयू के साथ शादी करनी थी, इसी कारण वो उसे इम्प्रेस करने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है। ब्राइटन बताता है क्वीन को कि अब शाही खजाने के अंदर ज्यादा पैसे नहीं हैं। तब क्वीन कहती है कि बेमतलब के टैक्सेस लगाओ और टाउन से सारा टैक्स इकट्ठा कर लो। ब्राइटन के पास कोई ऑप्शन नहीं था बात मानने के अलावा, इसी कारण वो गाँव वालों के पास चला जाता है। यहाँ एंड्रयू अपने सर्वेंट को उसी के किंगडम में भेजता है जहाँ पे वो उसके सारे कपड़े, गोल्ड और बाकी का सामान ला सके। स्नो वाइट जब टाउन में पहुँचती है तो वहाँ की हालत बहुत खराब थी। किसी के पास में पैसे नहीं थे, सभी गरीबी से जूझ रहे थे। इन लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे तो आखिर ये टैक्स कहाँ से दे पाते। जब स्नो वाइट यहीं थी इसी समय ब्राइटन पहुँच जाता है और वो टैक्स का नोटिस लगा देता है। जब सब पूछते हैं कि आखिर तुम इन टैक्सेस का क्या कर रहे हो, तब ब्राइटन यहाँ पे झूठी बात बताता है और कहता है कि फॉरेस्ट के अंदर जो बीस्ट है उससे बचाने के लिए टैक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये झूठी अफवाह सुन के भी लोग बात मान जाते हैं कि उनकी क्वीन उनके लिए कुछ अच्छा ही कर रही होगी। स्नो वाइट वापस से कैसल में आती है और मार्गरेट को बताती है कि किंगडम का बहुत बुरा हाल है। मार्गरेट बताती है कि कैसल के अंदर एक प्रिंस आया है और क्वीन ने उसके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करी है। तब
तब स्नो वाइट डिसाइड करती है कि वो पार्टी में जाएगी, प्रिंस से मिलेगी और उससे हेल्प मांगेगी, शायद इससे स्नो वाइट को अपना किंगडम वापस मिल जाए। और इसके बाद हमें इस मूवी का सबसे शानदार सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन अपनी पार्टी के लिए बहुत अलग अलग मेथड से तैयार होती है। यहाँ पार्टी वाला दिन आ चुका था जहाँ पे बॉलरूम ऑलमोस्ट स्टार्ट होने ही वाला था और क्वीन एंड्रयू के साथ में डांस करने ही वाली थी कि तभी कोई और आके क्वीन का हाथ मांग लेता है। यहाँ एंड्रयू स्नो वाइट के पास आ जाता है। स्नो वाइट जब एंड्रयू से मिलता है तो ये दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, लेकिन स्नो वाइट ये नहीं बताती है कि वो यहाँ की प्रिंसेस है। स्नो वाइट यहाँ पे प्रिंस को बता ही रही थी कि उसकी क्वीन यानी कि उसकी माँ क्लेमेंटाना उसके साथ में क्या क्या करती है। इतनी ही देर में स्नो वाइट को पता चलता है कि क्वीन ने उसे ये बातें करते हुए देख लिया है। इसी समय स्नो वाइट एंड्रयू का हाथ छोड़ के भागने लगती है। तभी ब्राइटन क्वीन के कहने पे स्नो वाइट को पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे क्लेमेंटाना के सामने लाया जाता है। क्वीन स्नो वाइट पे बहुत गुस्सा कर रही थी कि वो बिना पूछे आखिर पार्टी में आई कैसे। तब स्नो वाइट कहती है कि आपको मालूम भी है कि टाउन के अंदर क्या चल रहा है, वहाँ की हालत कितनी बुरी है। स्नो वाइट ये भी कहती है कि इस किंगडम की असली क्वीन वो है और उसे अपना थ्रोन वापस चाहिए। इसी समय स्नो वाइट देखती है कि कैसे क्वीन के गले में एक नेकलेस है जो कि बहुत शाइन कर रहा है। क्वीन गुस्से के अंदर अपने कमरे में जाती है और ब्राइटन को ऑर्डर देती है कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाके मार दो। ब्राइटन ये बात मान जाता है और स्नो वाइट को अपने साथ में फॉरेस्ट में ले जाता है। यहाँ स्नो वाइट बहुत रोने लगती है और ब्राइटन को भी इस बात का बहुत दुख था। इसी कारण वो स्नो वाइट के हाथ खोल देता है और उसे भागने के लिए कहता है। हाथ खोलते ही वो खुद भी यहाँ से भाग जाता है। इधर स्नो वाइट भी भागती रहती है और तभी एक पेड़ से टकरा के वो वहीं बेहोश हो जाती है। यहाँ ब्राइटन कैसल में आता है और क्वीन को बताता है कि कैसे स्नो वाइट मारी गई है। क्वीन बहुत खुश थी और कहती है कि ये बात हर जगह बता दो कि स्नो वाइट अब जिंदा नहीं रही। सीन स्नो वाइट पे शिफ्ट होता है जहाँ उसकी आंखें बोनो के घर में खुलती है। जब बोनो को पता चलता है कि ये स्नो वाइट यानी कि प्रिंसेस है तो वो बहुत शॉक हो जाते हैं। उन्हें इस बात पे भी बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ यानी कि क्लेमेंटाना क्वीन उसे मारना चाहती है। उन्हें लगता है कि वो कहीं क्वीन से पंगा ना ले ले, इसी कारण स्नो वाइट को यहाँ से जाना चाहिए। इन्हें अपनी सेफ्टी के बारे में भी पड़ी थी। स्नो वाइट इन बोनो से एक रात रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है और ये बात बोने मान जाते हैं। इधर क्वीन अपने किचन में जाके सारी मेट्स जो कि स्नो वाइट से बहुत अटैच थी उन्हें बताती है कि स्नो वाइट मर गई है। यहाँ ब्राइटन टाउन में पहुँचता है, सारे जमा हुए टैक्सेस को चोरी कर लेता है, लेकिन रास्ते में जाते हुए बोने उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और अब सारे गोल्ड को चुरा भी लिया जाता है। जब ये बोने घर आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि स्नो वाइट ने उनके लिए बहुत सारा खाना बनाया है। ये सभी बोने खाना खाने लगते हैं। इसी समय स्नो वाइट को पता चलता है कि ये गोल्ड तो टाउन वालों का है, ये गोल्ड कैसल में नहीं जाना चाहिए बल्कि ये गाँव वालों के पास चले जाना चाहिए। कि जब क्वीन ने हम सब बोनों को निकाल दिया था तो उस समय हमारी मदद किसी ने नहीं की थी, तो फिर आज हम इस गोल्ड को लौटा के क्यों टाउन वालों की मदद करें। ये बोने आपस में लड़ने लग जाते हैं और मौका देखते ही स्नो वाइट सारा गोल्ड लेके टाउन की तरफ भागती है। स्नो वाइट टाउन के अंदर पहुंच के लोगों को उनका सोना लौटा देती है। सारे लोग बहुत खुश थे और इसी समय बोने यहाँ पे पहुंच जाते हैं। स्नो वाइट को लगता है कि अब तो वो फंस गई, इसी कारण वो सभी लोगों के सामने बताती है कि इस सोने को चुराने में सारी मदद बोनो ने करी है। लोगों के बीच में ये बोने हीरो बन गए थे। यहाँ ब्राइटन की हालत देख के अब एंड्रयू गुस्से में आ गया था कि किसी ने उसका सारा टैक्स चोरी कर लिया है। एंड्रयू अकेला ही बोनो को पकड़ने के लिए जाता है। ये बोने अब स्नो वाइट को कहते हैं कि क्यों ना तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ और हम सब मिलके चोरी करेंगे। तब स्नो वाइट कहती है कि मैं एक ही शर्त पे तुम्हारे साथ आऊंगी, क्योंकि हम चोरी करे हुए पैसे वापस से लोगों को लौटा देंगे। इस पे सारे बोने ये बात मान जाते हैं और अब स्नो वाइट की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। स्नो वाइट को एक वॉरियर बना दिया गया था। जिस दिन स्नो वाइट की पहली चोरी थी उसी दिन एंड्रयू अपने गार्ड्स के साथ में बोनो के साथ में फाइट करने के लिए पहुंच जाता है। एंड्रयू जब देखता है कि बोनो के साथ में स्नो वाइट भी है तो उसे लगता है कि स्नो वाइट इनकी लीडर होगी और वो भी इनके साथ मिली हुई है। वो कहती है कि क्वीन जो भी तुम्हारे बारे में कहती है वो सब कुछ बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ स्नो वाइट को भी लगता है कि एंड्रयू एक अच्छा इंसान नहीं है और वो भी क्वीन के साथ मिला हुआ है। ये दोनों बहुत ज्यादा फाइट करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद में स्नो वाइट को पता चलता है कि आखिर एंड्रयू को हराना कैसे है। वो हॉर्स के ऊपर आइस गिराती है और हॉर्स एंड्रयू को किक मारता है। इसी कारण एंड्रयू बेहोश होकर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंड्रयू और उसके सारे गार्ड्स के कपड़े चोरी करके उन्हें कैसल में ऐसे ही भेज दिया जाता है। क्वीन को पता चल गया था कि स्नो वाइट जिंदा है और वो बोनो के साथ में मिली हुई है। क्वीन को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो एक बार फिर से अपनी नई दुनिया में पहुंच जाती है मिरर से बात करने के लिए और कहती है कि स्नो वाइट को मार देना चाहिए। ब्राइटन जिसने झूठ बोला कि स्नो वाइट मर गई है उसे भी सजा मिलनी चाहिए और साथ ही एंड्रयू के साथ उसे शादी करनी है। और अब ये रिफ्लेक्शन क्वीन की बात मानती हुई ब्राइटन को एक कॉकरोच में बदल देती है। ये रिफ्लेक्शन क्वीन को एक लव पोशन देती है और कहती है कि एंड्रयू असल के अंदर स्नो वाइट से प्यार करता है। क्वीन इस पोशन को एक ड्रिंक में मिला देती है और एंड्रयू को इसे पीने के लिए कहती है। यहाँ एंड्रयू के ड्रिंक पीते ही वो पपी के जैसा बिहेव करने लगता है। असल में एक लव पोशन की बजाय एक पपी लव पोशन था। क्वीन को इस बात पे गुस्सा तो आता है, लेकिन वो खुश इसलिए थी कि एंड्रयू अब शादी करने के लिए तैयार हो गया है। यहाँ स्नो वाइट और सारे बोने एक साथ में डिनर कर रहे थे, तभी एक
एक बौना आता है और बताता है कि कैसे क्वीन और एंड्रयू की शादी होने वाली है। इस बात पे स्नो वाइट को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत दूर चली जाती है। इतनी ही देर के अंदर अब क्वीन अपने पपेट्स को भेजती है स्नो वाइट को मारने के लिए। जब सामने बौने आते हैं तो ये बड़े बड़े से सोल्जर उनके ऊपर ही अटैक करने लगते हैं। ये एक पपेट बौनों के घर में चला जाता है और हर चीज को तोड़ने फोड़ने लगता है। दूसरा बौना ऊपर से घर को तोड़ रहा था। ये सारे बौने बेचारे इन दोनों पपेट से लड़ ही रहे थे कि इतनी देर में स्नो वाइट आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि इन पपेट्स को किसी ने कंट्रोल कर रखा है। इसी कारण वो अपनी तलवार से सारी स्ट्रिंग्स को काट देती है। बौने बहुत खुश थे कि स्नो वाइट ने उनकी जान बचा ली। यहाँ क्वीन का जो वेडिंग डे था, इसी कारण वो टाइट सा गाउन पहन रही थी। दूसरी तरफ ब्राइटन के ऊपर भी पोषण का असर खत्म हो जाता है और वो इंसान भी बदल जाता है। यहाँ शादी की तैयारियां चल रही थी। इधर एंड्रयू के ऊपर अभी तक भी पोषण का असर खत्म नहीं हुआ था। इसी कारण वो बहुत अजीबोगरीब सा बिहेव कर रहा था। यहाँ बोनी जब सुबह उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्नो वाइट यहाँ से चली गई है और ये बता के गई है कि वो लीडर नहीं बन सकती है। स्नो वाइट की वजह से बोनी बहुत प्रॉब्लम में आ रहे हैं। इसी कारण वो इस किंगडम को छोड़ के ही जा रही है। तो ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग बाहर निकलते हैं और इन्हें स्नो वाइट घर के बाहर ही मिल जाती है, जो कि सामानों को लेके जा रही थी। तब ये बोनी स्नो वाइट को समझाते हैं कि वो बहुत अच्छी लीडर है, इसी कारण उसने सबकी मदद करी और लोगों का गोल्ड वापस दे दिया। ये बौने पहले बहुत बुरे थे, लेकिन सिर्फ स्नो वाइट की वजह से वो बौने ठीक हो गए। ये बौने स्नो वाइट को बताते हैं कि तुम एंड्रयू को पसंद करती हो और शायद हमें उनकी शादी में जरूर चलना चाहिए। इसी कारण ये सारे के सारे कैंप में पहुंच जाते हैं। सारे बौने गार्ड्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये बौने गेस्ट को गोल्ड और कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। एंड्रयू को भी बेहोश करके ये अपने साथ ही ले जाते हैं। अब जब क्वीन यहाँ पे पहुँचती है तो उसे कोई भी नहीं मिलता। मिलते हैं तो वो गेस्ट जिनके कपड़े उतरे हुए थे और वो क्वीन को बोलते हैं कि क्या तुम बौनों का ध्यान नहीं रख सकती थी। वो बताते हैं कि तुम्हें क्वीन के पद से हट जाना चाहिए और ये भी बताते हैं कि वो एंड्रयू को अपने साथ ही ले गए हैं। ये सुन के क्वीन गुस्से में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ इन बौनों ने एंड्रयू को पकड़ रखा था। एंड्रयू की ऐसी हालत देख के सभी को पता चल गया था कि उसके ऊपर किसी पोषण का असर है। वो कई सारी कोशिशें करते हैं ताकि एंड्रयू के ऊपर पोषण का असर खत्म हो जाए, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं आती। तब एक बौना बोलता है कि इसका एक तोड़ और हो सकता है, ट्रू लव किस शायद इसके पोषण को खत्म कर सके। और अब सारे बौने मिलके पहले स्नो वाइट को तैयार कर देते हैं और अब स्नो वाइट एंड्रयू को किस करती है। किस करते ही एंड्रयू बिल्कुल ठीक हो जाता है। एंड्रयू को अब जब सारी बात पता चल गई थी तो वो बौनों से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। इधर ये सब क्वीन के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें पता चलता है कि इनके घर के ऊपर बीस्ट आ गया है। स्नो वाइट कहती है कि ये बीस्ट सिर्फ और सिर्फ मुझे लेने के लिए आया है, तो बाहर कोई नहीं आएगा। इसी कारण वो एंड्रयू और बाकी सारे बौनों को घर के दरवाजे में बंद करके खुद ही अकेली बाहर चली जाती है। आगे जाने के बाद उसे क्वीन मिलती है, जो कि बताती है कि वही बीस्ट को ऑर्डर देती है। वो बीस्ट को बुलाती है और कहती है कि स्नो वाइट को मार दो। और अब स्नो वाइट खुद की जान बचा के भागने लगती है। एंड्रयू खुद घर से बाहर निकल गया था और स्नो वाइट की मदद करने के लिए आ गया था। बीस्ट इन दोनों को ही उठा के अलग अलग फेंक देता है। ये बीस्ट ऑलमोस्ट स्नो वाइट को मारने ही वाला था कि तभी बौने भी घर से बाहर निकल जाते हैं और उसका ध्यान भटकाने लगते हैं, लेकिन बीस्ट एक बहुत बड़े धमाके से इन सभी को गिरा देता है। एंड्रयू भी स्नो वाइट को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये बीस्ट भी एंड्रयू को एक बार फिर से रोक देता है। यहाँ ये बीस्ट स्नो वाइट की तरफ आगे बढ़ता है। बौने स्नो वाइट को उसका डैगर लौटाते हैं। इसी समय स्नो वाइट देखती है कि बीस्ट के गले में एक नेकलेस है, जो कि बिल्कुल क्वीन के जैसा है। उसे लगता है कि जरूर इस बीस्ट के ऊपर भी कोई पोषण का असर होगा, इसी कारण वो नेकलेस को तोड़ देती है। देखते ही देखते पोषण का असर खत्म होता है। वो बीस्ट और कोई नहीं बल्कि इस किंगडम का किंग यानी कि स्नो वाइट के फादर थे। मैजिक के खत्म होने के साथ में क्वीन को ये भी पता चलता है कि उसका मैजिक खत्म हो गया है और वो एक बूढ़ी औरत में बदल गई है। यहाँ सभी लोग किंग से मिलके बहुत खुश थे। इसी समय एंड्रयू स्नो वाइट से शादी के लिए हाथ मांग लेता है। किंग ये बात मान जाते हैं और नेक्स्ट डे ही स्नो वाइट की शादी करा दी जाती है। सारे टाउन वाले बहुत खुश थे। स्नो वाइट आगे बढ़ के सबसे ब्लेसिंग लेने के लिए जाती है। तभी यहाँ पे एक बूढ़ी सी औरत आती है, जो कि स्नो वाइट को एक एप्पल देती है। ये एप्पल पॉइजन एप्पल ही था। स्नो वाइट उसे खाने ही वाली थी कि तभी उसे उस बूढ़ी औरत की शक्ल दिख जाती है और वो पहचान जाती है कि ये तो उसकी क्वीन माँ थी। इसी कारण वो पहले एप्पल का पीस उसी क्वीन को देती है, जिसे खाते ही क्लेमेंटाना मर जाती है। और अब वो हट जिसके अंदर मैजिकल मिरर रखा हुआ था वो भी टूट जाता है। किंगडम में एक बार फिर से खुशहाली आ जाती है। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी स्नो वाइट की यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी को स्नो वाइट की ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में। तब तक के लिए टाटा।